Hello. Let's start. आई थिंक आपने होमवर्क कर लिया होगा। जो नहीं आया होगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको डिस्कस नहीं करना आंसर ही पता करना हो तो क्वेश्चन नंबर वर्ड सेंड कर लेना। मैं उनके आंसर मार्क करा के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपके किसी और वीडियो में मार्क करा दूंगा, ठीक है। टेबल पढ़ते हैं क्योंकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ना सेल के पार्ट्स पढ़े थे, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द सेल पढ़े थे। जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो थी केवल किसमें पाई जाती थी, केवल कहाँ पर फाउंड होती थी, प्लांट सेल्स के अंदर और एनिमल सेल्स के अंदर। ओनली एनिमल सेल्स के अंदर, है ना। ये क्या होते हैं, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आउटर मोस्ट प्लांट सेल्स, यानी प्लांट सेल्स के बाहर होती है बेसिकली। ये तो बॉल्स तो बाहर की साइड ही होती है, ठीक है। ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है। फ्रीली परमिएबल होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेसिकली बनी किससे होती है, सेलुलोज से बनी होती हैं। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी साइड इनके फंक्शन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी क्वालिटी बताइए होती है, कैसे उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो ये कुछ फीचर्स हैं इनके, जिससे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर काम क्या करते हैं, इनके मेन फंक्शन क्या है, जैसे रिजिडिटी, ये बेसिकली प्लांट के सेल को एक स्ट्रिक्टनेस देते हैं, थोड़ी टफनेस देते हैं, शेप देते हैं। अलाउ सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंडर, अलाउ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, अलाउ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस को सॉल्यूशन में मिक्स होने के लिए, है ना। एंड लीव द सेल, लीव के अंदर जाने के लिए एक सब्सटेंस है, उसको अपना सॉल्यूशन, अपना सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन सेल के अंदर भी चला जाए, सेल से बाहर भी चला जाए, बिना एनी प्रॉब्लम के। तो ये काम कौन करने देता है, ये सेल वॉल करने देती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वॉल है तो वॉल का काम प्रोटेक्ट करना होगा ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ड्स हैं, हो सकता है उनकी मीनिंग भूल गए, तो रिवीजन इसलिए मस्ट है। फ्रीली परमिएबल, सेमी परमिएबल बार बार आ रहा है। फ्रीली परमिएबल मतलब क्या, तो सारी चीज़ें अपने अंदर से थ्रो पास होने दें। सेमी परमिएबल मतलब क्या है, जो सारी चीज़ों को ना होने दें, ओनली कुछ चीज़ों को ही होने दें। तो हमने देखा था एक है जो जो ऑक्सीजन फूड दोनों को होने देता था, उसको बोलते थे फ्रीली परमिएबल। और एक केवल वाटर को होने देता था, तो उसको बोलते सेमी परमिएबल, है ना। तो वो चीज़ें मीनिंग आपको रिवाइज होने चाहिए, है ना। रिवाइज करते रहा करो, इसीलिए आधा घंटा निकाल के ज़्यादा नहीं कि आप दिमाग लगाकर लर्न करो, रीड भी कर लोगे तो रिवीजन हो जाएगा। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, ये किसमें होता है, ये एनिमल्स में होता है। किसमें होता है, एनिमल्स में, ना कि प्लांट्स में। ये भी आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं। लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल के एकदम साइड में होते हैं, ठीक है। इन प्लांट सेल्स, यानी ये दोनों में होते हैं, एनिमल सेल्स में भी होते हैं, प्लांट सेल्स में भी होते हैं। एनिमल्स में देखा तो एनिमल्स में बिल्कुल बाहर की साइड होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट की बात की तो प्लांट में कहाँ पे होते हैं, जो सेल वॉल होती है उसके बिल्कुल बगल में, उसके बिल्कुल ही साइड में, ठीक है। ये काफी थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और लिविंग होते हैं। सबसे हो जाती है क्या होते हैं, लिविंग। ये नॉन लिविंग थे, लिविंग होते हैं। तो आपका जैसे साइड में पोर्स, यानी इनमें काफी सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइंड करना बहुत छोटे छोटे से, वेरी स्मॉल। सेमी परमेबल होते हैं, यानी सारी चीज़ों को अंदर जाने नहीं देते हैं, कुछ चीज़ों को ही जाने देते हैं, है ना। अब कुछ चीज़ें क्या हैं, सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस, कुछ सर्टेन चीज़ों को अंदर आने जाने देते हैं, ज़्यादा चीज़ों को नहीं आने देते हैं। मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, किससे बने होते हैं, लिपोप्रोटीन से बने होते हैं। इनके फंक्शन क्या क्या है, सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो सेल के अंदर का जो आइटम होता है ना, उसको उसके आसपास के एनवायरनमेंट से थोड़ा अलग करके रखता है। रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स इन आयन, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उनको रेगुलेट करता है। तो कुछ सर्टेन चीज़ों को ये क्या करता है, अंदर आने देता है, तो चीज़ों को रेगुलेट करता है बेसिकली। मेंटेन शेप ऑफ द सेल इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर ये शेप को रेगुलेट करता है। सर प्लांट सेल्स के अंदर नहीं, प्लांट सेल्स के अंदर शेप को मेंटेन रखने का काम किसका है, सेल वॉल का। और एनिमल्स के अंदर शेप को मेंटेन रखने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। साइटोप्लाज्म, all the parts together inside the plasma, all the parts together inside the plasma membrane
न्यूक्लियस। वो कह रहा है कि साइटोप्लाज्म कहते हैं किसने, ये बेसिकली सारा तो कह रहा है प्लाज्मा के अंदर जो भी कुछ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, वो सारा का सारे क्या साइटोप्लाज्म है। ठीक है। फिर कह रहा है इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेरियस ऑर्गेनल्स। वो कह रहा है इसके अंदर वाटर भी आता है, ठीक है, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं, और बहुत सारे क्या आते हैं, ऑर्गेनल्स भी आते हैं। यानी साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। काफ़ी बड़ा एरिया हो गया हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या है डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स होते हैं कंटेन इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो ये जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स होते हैं ये सारे अलग अलग तरीके के फंक्शंस करते हैं। ठीक है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इन इट, जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सारी की सारी यहाँ पर होती हैं। मीडियम फॉर इनिशियल रिकॉर्डिंग हो रही है। मीडियम फॉर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब क्या है जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन करने का जो मीडियम होता है बेसिकली एसिड जो बनना चाहिए। ठीक है, जो आपकी जो ब्रीथ आउट जब आप करते हो तो आपको एयर जो निकलती है तो वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग यहीं से होती है। यहीं से मतलब कहीं से, यहाँ से मतलब कहाँ से साइटोप्लाज्म से ही। फिर हमें साइटोप्लाज्म के अंदर एक पार्ट पढ़ाता है, है ना, मेरे को समझ आना इन्होंने इस तरह से नहीं दिया, पर साइटोप्लाज्म के अंदर वाला एक पार्ट था ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में ERT बोलते हैं। तो ये क्या था सर, ये बहुत सारी लाइनें थी, साइडल लाइनें थी, इनको ना टेढ़ा मेढ़ा करके मिलाया गया तो इरेगुलर नेटवर्क फॉर्म, इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूबल्स, उसको क्या कहते थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। It is continuous with the plasma membrane. It is continuous with the plasma membrane and on the outside and nuclear membrane on the inside. वो कह रहा है ये कंटिन्यूस जुड़ा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस का मतलब जुड़े रहने से, ये जुड़ा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अगर हम बाहर देखें तो बाहर से जुड़ा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और अंदर की तरफ से जुड़ा रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो ये रफ होगा, अगर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है तो ये स्मूथ होगा। राइबोसोम्स क्या होते हैं अभी पढ़ लेंगे आगे, वैसे कल में पढ़ा था, अभी रिवाइज कर लेंगे। तो इसका काम क्या होता है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें सपोर्ट मिलता है सेल के लिए, और सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस चीज़ की सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन्स का और फैट्स का। मिटोकॉन्ड्रिया ये भी इसी का पार्ट था, सेकंड साइटोप्लाज्म के अंदर का एक पार्ट था। आई थिंक वेरियस शेप्स बट यूजुअली सॉसेज लाइक, वो कह रहा है और ये तो काफ़ी शेप के होते तो काफ़ी शेप के, बट जनरली देखा है, यूजुअली देखा है तो ये सॉसेज के शेप में होते हैं, डबल वॉल्ड होते हैं, इनर वॉल थ्रोन इनटू फोल्ड्स, है ना, हैव देयर डीएनए कंटेनिंग सेलुलर जीन्स। वो कह रहे हैं इनके खुद के अपने डीएनए होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, और जो कंटेन देयर ओन राइबोसोम्स, इनके अंदर इनके खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। फिर इनके फंक्शंस क्या करता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज करते हैं फ्रॉम पायरोबिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज भी करते हैं। कौन, मिटोकॉन्ड्रिया। सीट ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी, मतलब कह रहा है जहाँ पर एस्पिरेशन होता है तो उसकी एक जगह तो यही है, ठीक है, जहाँ पर एनर्जी स्टोर करते हैं वो जगह यही है। तो ये क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, उनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है। और प्रोटीन्स और फैट्स का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, वो यहाँ पर होता है। तो ये याद रखने हैं डिफरेंसेस फंक्शंस वगैरह, आपसे डिफरेंसेस पूछ सकते थे, इनके बेस पे डिफरेंस पूछेगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर बताऊँगा इस चार्ट को अकेले पढ़ने से काम नहीं होगा। अगर आपको प्राइमरी थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आई, समझने की बात करो, मैं याद करने की तो बात ही नहीं कर रहा, याद करने की बात ही नहीं कर रहा, ये अब मैं तो कुछ समझने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर सेमी पेरिमियल वर्ड आ रहा है, ठीक है, लिविंग मेम्ब्रेन्स आ रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनल्स वर्ड आ रहा है, सिंथेसिस वर्ड आ रहा है, ठीक है, राइबोसोम्स वर्ड आ रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आ रही है, एटीपी आ रहा है, ठीक है, डीएनए आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज हुए,
किसी वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया गया, एक्सप्लेन नहीं किया, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप यहाँ पे पढ़ पाओगे, क्योंकि आप इतने शॉर्ट फॉर्म्स नहीं, शॉर्ट फॉर्म्स आप कब इंटरप्रेट कर पाओगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी डिटेल में। जैसे रिविजन की तरह केवल एक की पॉइंट्स लिख दिए गए हैं यहाँ पे केवल, और कुछ नहीं है। तो पहले आपको पढ़ना पढ़ाना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। गोल्गी अपार्टस और डिक्टोसोम, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है सर। दोनों तो अलग अलग चीज़ें एक साथ क्यों लिखी हुई? अरे आपको अगर ध्यान हो तो गोल्गी अपार्टस तो एनिमल्स में मिलता था, केवल एनिमल सेल्स के अंदर, और जो डिक्टोसोम था वो केवल प्लांट सेल्स में मिलता था। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया इन दोनों में कि एक सर एनिमल सेल्स में मिलता है, एक सर प्लांट सेल्स में। तो सर क्वेश्चन बेसिकली ये कि एक ही सेल में क्यों दिया हुआ है? एक ही सेल में इसलिए दिया हुआ है कि हैं दो अलग अलग जगह पर दोनों का काम सेम है, दोनों का काम क्या है, सेम है। ये सेल्स हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से, लेकिन दोनों के काम क्या है, सेम ही है, क्योंकि जगह भी तो सेम ही है। तो कह रहा है स्टैक्स ऑफ, स्टैक्स मतलब क्या होता है, झुंड है ना। स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स, काफी सारे फ्लैटेंड मेम्ब्रेन का क्या होता है, झुंड होता है। ये बेसिकली गोल्गी अपार्टस कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुल्स, काफी सारे ट्यूबुल से मिलकर बना होता है, वेसिकल्स एंड वैक्यूल से मिलकर बना होता है। इसका काम करता है सिंथेसिस करना और सीक्रेशन करना, किस चीज़ का, एंजाइम्स हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, बाकी चीज़ों का, ठीक है। एक स्टोर करता है ऊपर वाला, एक सिंथेसाइज करता है इनको एंजाइम्स को, और एक सिंथेसिस के साथ साथ सीक्रेट भी करता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म ओनली इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब वो कह रहा है, अब ये थोड़ा प्लांट सेल्स से अलग चला गया, थोड़ा ये प्लांट सेल्स से थोड़ा अलग चला गया। वो कह रहा है ये जो पॉइंट दीजिए ना, ये कहा कि इसके अंदर हम एक्रोसोम टाइप का स्पर्म है ना, उसको फॉर्मेट कर, वो फॉर्म करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। यानी ये वाले सेल्स बनाते हैं, बेसिकली हम नहीं बनाते, सेल्स बनाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ पे, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, नॉट प्लांट्स। प्लांट्स तो है नहीं, प्लांट्स के अंदर ये नहीं होता, प्लांट के अंदर ये नहीं होता, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर ही होता है। राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स क्या बता रहे हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म, जो बिखरे रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर जो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, उनको राइबोसोम्स कहते हैं। ये सिंगल वर्ल्ड होते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं, और ये डीएनए से नहीं आरएनए से होते हैं, ठीक है। डीएनए की फंक्शन क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसकी होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड केवल, ठीक है। यह काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, केवल प्रोटीन को सिंथेसिस करना। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये मेम्ब्रेनियस सेक्स है, बॉडीड ऑफ फ्रॉम गोल्गी बॉडीज। वो कह रहा है ये ऐसे सेक्स हैं जो कहाँ से निकले हैं, बॉडीड ऑफ मतलब क्या, निकलना, खिलना, तो कहाँ से खिले हुए हैं, गोल्गी बॉडी से निकले हैं, यानी गोल्गी पार्ट से निकले हुए हैं, ठीक है। कंटेन 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, इनके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होती हैं, एंजाइम्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, वही आता है यहाँ पे इंट्रा का मीनिंग लिखा है, इंट्रा का मीनिंग मैंने आपको समझाया, इंट्रा इंटर, ठीक है। तो ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इंट्रा, इंट्रा मतलब क्या, सेल्स के अंदर ही, सेल्स के अंदर ही, किसी अलग डिपार्टमेंट में नहीं आना, उसी डिपार्टमेंट में रहना है। तो उन्हीं, तो इन्हीं सेल्स के बहुत सारे होते हैं ना, तो इन्हीं सेल्स के बीच में जो खाना जो डाइजेस्ट होता है उसमें हेल्प करते हैं ये, ठीक है। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस, जो बाहर के, यहाँ पे फॉरेन का मतलब बाहर के सब्सटेंसेस हैं, तो बाहर के गलत सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं ये। व्हेन सेल इज ओल्ड और इंजर्ड, सर जब सेल ओल्ड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, खुद को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, पुराने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और नए सेल्स बना लेते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइड भी एक्चुअली बोला जाता था। डाइजेस्ट कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन बोन, जब बोन्स बनते हैं तो कार्टिलेज को ये क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम ऑफ प्लास्टिड हमने पढ़ाई था साथ, अभी कुछ लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट से लास्ट में। सेंट्रोसोम मतलब क्या, जो एनिमल से पाए जाए, और प्लास्टिड में लगे जो ओनली प्लांट से पाए जाए। काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या कह रहा है, सेंट्रोसोम की बात करें तो रीजन सराउंडिंग सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम कहाँ होते हैं, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम वो एरिया है जो सेंट्रियोल्स के आसपास है ना, और जो कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूक्लियस के पास। कंटेन्स 1 और 2 सेंट्रियोल्स, इसके दो तीन, इसके अंदर दो तीन क्या होते हैं, एक दो क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, वो सेंट्रियोल्स के बारे में बताया थोड़ा सा। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सराउंडेड बाय होते हैं रेडिएटिंग माइक्रोट्यूबुल्स, वो छोटे छोटे रेडिएटिंग ट्यूबुल्स से क्या होते हैं, घिरे होते हैं,
और ये करते क्या है टू फॉर्म अ स्टार, एक स्टार बनाते हैं ड्यूरिंग देयर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मीनिंग मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है। ठीक है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन। ऑब्वियसली बात है, ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन का इनिशिएट करते हैं, उसको रेगुलेट भी करते हैं पूरी तरह से। और फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स मतलब स्टार्स, अभी जो स्टार्स हमने पढ़ा था ना, ये इसकी हेल्प से है ना। प्लास्टिड्स, वो कहते हैं सेवरल काइंड्स, मोस्ट कॉमन वंस आर क्लोरोप्लास्ट। वो कहते हैं काफ़ी टाइप के होते हैं, काफ़ी टाइप के होते हैं, पर अगर मेनली देखा तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। मैंने पढ़ा था क्लोरो, क्रोमो, ओलिगोप्लाजा है ना, 3 टाइप के तो हमने पढ़े थे। तो वगैरह काफ़ी टाइप के होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन जो होता है वो है क्लोरोप्लास्ट, है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं। प्रोटीन इससे मैट्रिक्स होता है, ये कंटेंट डीएनए भी कंटेंट करता है, कुछ नहीं करा। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेकोइड बोलते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का मीनिंग कल समझाया था, ग्रीन एलिमेंट। अब यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, वो कलर देते हैं। कौन से कलर देते हैं वो मैंने आपको बताए थे, है ना, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर एंड स्पेयर्स। ठीक है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, अब वही नीचे क्लोरोप्लास्ट, यानी तीनों के फंक्शन बताते हैं वही, जब मैं ऊपर चार्ट पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर का होता है, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है ताकि फोटोसिंथेसिस में अपना काम कर सके। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और ये क्या करता है, ये स्टार्च को स्टोर करता है, शुगर को भी करता है, पर उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है। हमने कल शुगर और स्टार्च दोनों पढ़ा था, आई थिंक सो, है ना। अभी तो काफ़ी है। न्यूक्लियस, वन और मोर राउंड शेप। न्यूक्लियस कैसे होती है, फिर वन और मोर राउंड शेप में होते हैं। राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, एक होल जरूरी एक बार, एक दो बार राउंड होते हैं। प्रिंट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियोलस किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इनका काम क्या होता है, राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करना। अच्छा काम है इनका, इम्पोर्टेंट काम है। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और आरएनए इसके अंदर होता है, इनके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, डीएनए नहीं, आरएनए। डिक्टेड से राइबोसोम टू सिंथेसिस प्रोटीन, सब बेकार है। क्रोमेटिन फाइबर्स, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आया, डीएनए थ्रेड्स वाला। The network and resting stage of the nucleus condenses into chromosome during cell division। वो कह रहा है ये बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, वो भी रेस्टिंग स्टेज पर क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब वो क्रोमोसोम्स से ना फिर बहुत फर्दर पार्ट में डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, वो सॉरी, अब वो क्रोमोसोम्स से ना बाद में क्या होते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, थोड़े मोटे मोटे से फाइल बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटे मोटे से फाइल बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। तो वो लिखा हुआ है, थोड़ा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड से किसने होता है, डीएनए थ्रेड से मतलब बना होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का काम क्या है, वही मैंने बताया था, आनुवांशिकता को कैरी कर देता है। ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, फिर जीन्स को क्या करता है, कैरी करता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मीनिंग मैंने आपको कब बताया था, बच्चे होते हैं। वैक्यूल्स, क्लियर स्पेसेस विद वाटर और अदर सब्सटेंसेस सॉल्यूशन। ये बेसिकली क्या है, एक वो साफ जगह है जिसके अंदर पानी है या फिर अदर सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन भी है। ठीक है, प्लांट सेल्स है लार्जर वैक्यूल। वो कह रहा है प्लांट सेल्स के अंदर ना बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ये भी कराना पड़ता है कि एनिमल सेल्स के अंदर बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, कवर्ड बाय कवरिंग, ये एक चीज़ से कवर्ड रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये आई थिंक कुछ नहीं लिखा था, ये यहाँ पे नया आपको मिला पढ़ने के लिए। ठीक है, इनके फंक्शन क्या क्या है, ये वाटर को स्टोर करते हैं, अदर सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं लाइक फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। गिव टर्जिडिटी टू प्लांट सेल्स बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द सेल वॉल। टर्जिडिटी मतलब होता है टफनेस। ठीक है, थोड़ा टफनेस देते हैं उनको। कंटेन पिगमेंट्स लाइक एंथोसियानिन, यस,
तो कुछ तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक क्रिस्टल्स, ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे। इनका काम क्या होता है, ये क्या करता है, यही अपने छोटे छोटे दानों के अंदर क्या करते हैं, स्टार्च को सेल करते हैं। प्लांट के केस में तो स्टार्च को करते हैं, एनिमल के केस में ग्लूकोज को करते हैं। एंड फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स विच सर्व एज अ फूड फॉर द सेल, जो कि सेल के लिए कैसे क्या खाना है, जो कि सेल के लिए कैसे क्या खाना है। एक चार्ट अभी मैं आपको दूँ, आपने पूरी वीडियो देख ली, नो प्रॉब्लम, तो बात दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत समझ में क्या है वो। लेकिन अगर आपको खुद समझ में नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चैप्टर में जो थ्योरी थी ना रिटर्न, उसको एक बार पूरा पढ़ो अच्छे से, उसके बाद एक वीडियो देख लेना, और वीडियो नहीं भी देखना, खुद भी पढ़ लोगे ना, तो अभी आपको समझ आ जाएगा। मैंने तो इसलिए बताया हुआ ये पढ़ा दो, कुछ रहना है कुछ नहीं भी है तो है ना। ये थोड़ा सा क्या देखे वो कहते जो दो पार्ट्स होते हैं वैक्यूल्स और ग्रेन्यूल, एक होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, फिर भी अपने तरीके में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। दे आर सस्पेंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड आर टर्म्ड एज इंक्लूजन। वो कह रहे हैं दे आर सस्पेंडेड देयर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, वो कह रहे हैं उस सेल के साइटोप्लाज्म में सस्पेंड किए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं, इसलिए इनको एक नंबर दिया गया है, सेल एक नंबर दिया गया, सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन, ठीक है। अब मैं इनमें डिफरेंस पढ़ना था प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में। हाँ चैप्टर में एक क्लास लग जाएगी। प्लांट सेल्स, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो कुछ 7 बेसिस दिए हुए हैं उन्होंने, इन 7 बेसिस के ऊपर आपको तो डिफरेंस बताने, तो ठीक है बहुत अच्छी बात है। आपको अगर बेसिस दिए हुए हैं तो आपको बेसिस फाइंड नहीं करना है, बिन बेसिस को याद करो। आप अंदर के पॉइंट से याद ही मत करना है, ऐसे केसेस में अंदर के पॉइंट से याद ही मत करो, आप बस बेसिस को याद करो, साइड पॉइंट। तो वो कह रहा है पहला डिफरेंस सेल वॉल का, पहला डिफरेंस है सेल वॉल का, तो ठीक है। तो कह रहा है प्लांट सेल्स में एक डेफिनेट सेल वॉल होती है, ठीक है, जो किससे नहीं होती, सेलुलोज से बनी होती है, जो कि किससे नहीं होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेल्स को एनिमल सेल्स के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, वो सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। पहले तो हो गया सेल वॉल, पहला तो हो गया सेल वॉल, ठीक है। दूसरा कह रहा है सेंट्रोसोम, पहला कह रहा है सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम तो एनिमल्स में होता था, हाँ तो भी लिखा हुआ सेंट्रोसोम, इसमें नहीं होता, प्लांट सेल्स में नहीं होता, लेकिन सेंट्रोसोम किस में होता है, एनिमल्स में होता है। ब्रैक्यूल्स छोटे छोटे दाने, तो ब्रैक्यूल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल से बहुत कम होते हैं, तो भी लिखा हुआ है ब्रैक्यूल्स आर प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट वाला बहुत ज़्यादा, वन और मोर है ना, बहुत ज़्यादा कंसर्न एक्सक्रीशन सीक्रेशन, यानी बहुत इतने ज़्यादा है कि एक्सक्रीशन और सीक्रेशन में तो बहुत ज़्यादा निकल भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा आ भी जाते हैं। और यहाँ पे अगर इफ एनी अगर होते भी है थोड़े बहुत तो बहुत छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं कुछ टाइम के लिए। प्लास्टिड्स, हाँ तो प्लास्टिड्स तो प्लांट सेल्स में होते हैं, तो लिखा हुआ है यूजुअली कंटेन प्लास्टिड्स, और ये लिखा हुआ है एनिमल सेल्स के अंदर, इसके अंदर नहीं होते साइड। तो प्लांट सेल्स में जो, अब ये नहीं पता प्लांट सेल्स की साइज की बात कर रहे हैं ना, ये सेल्स की बात कर रहे हैं, आप किस सेल्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है। ऊपर साइज तो साइज का यूजुअली लार्जर होता है, वो डिस्टिंक्ट आउटलाइन। अब पता नहीं प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं ओवरऑल, या बस प्लांट सेल्स के अंदर के पार्ट्स की, किसी स्पेसिफिक पार्ट्स की बात कर रहे हैं। हम प्लांट सेल्स की बात मान के चलते थे, कह रहे हैं बेसिकली लार्जर होते हैं, डिस्टिंक्ट आउटलाइन, ठीक है, बहुत सारी आउटलाइंस भी होती हैं, आपने देखा होगा प्लांट के ऊपर, और ये यूजुअली थोड़ी स्मॉलर होती है और लेस डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, थोड़ी आउटलाइन वगैरह थोड़ी कम होती है यहाँ पे, है ना। अब देखो बेसिकली उन्होंने डिवाइड कर दो तरह से डिफरेंशियल डिवाइड किया, एक स्ट्रक्चर और एक क्वांटिटेटिव। स्ट्रक्चर मतलब कि उनके लुक वाइज उनके बनने का तरीका क्या होता है, और क्वांटिटी मतलब कि थोड़े यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, थोड़े यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे, क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो यहाँ पे ज़्यादा डेंस नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पोजिट टू द पेरिफेरी, वो कह रहा होता ही नहीं है, मतलब ऊपर लिखा हुआ है ना बहुत कम होता है, नॉन सो डेंस में ज़्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होता, बहुत कम होता है। फिर से करें तो थोड़ा होता है, उससे केवल थिन लाइनिंग बनती है, थिन लाइन होती है साइटोप्लाज्म केवल, जो कि पेरीफेरी में भी चल, जो कि कहाँ से जाती है, पेरीफेरी में चली जाती है। अब जो कह रहा है साइटोप्लाज्म तो ऑलमोस्ट पूरे सेल में भरा रहता है, पूरे सेल में भरा रहता है, यहाँ पे तो पूरे सेल में भरा रहता है, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे इनको,
अंदर के पॉइंट्स तो इजी है, बेसिकली बात है कि हेडिंग कैसे ऐसे करोगे, है ना। हम्म, 2 मिनट रुको। इसको अपना इस तरह से याद कर लेना। 3C एप्स, मोबाइल एप्स आते हैं ना, स्पेलिंग थोड़ी अलग है। 3C एप्स, 3C एप्स तो कैसे दोगे, डिफरेंसेस कैसे हैं इनके अंदर। 3C एप्स भी हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस, आप कह देना इनके इसमें डिफरेंस कैसा है। इनके अंदर 3C एप्स भी हैं, 3C एप्स भी हैं, ये भी है, एक तरह से भी है ना। 3C एप्स भी हैं सर। 3C मतलब क्या, 3C है। एक सी का मतलब सेल वॉल, एक सी का मतलब सेंट्रोसोम, और एक सी का मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। ए मतलब अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसी का हो जाएगा। पी मतलब प्लास्टिड्स, एस मतलब साइज, वी मतलब वेक्टर्स, ठीक है। तो 3C एप्स भी हैं, बी हैं सर, बी हैं। 3C एप्स भी हैं, इनके अंदर डिफरेंसेस हैं तो हैं, लेकिन इनके 3C एप्स भी हैं, इनके अंदर 3C एप्स भी हैं, ठीक है। ये आपका मैं कल की वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं उससे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको चैप्टर खत्म कराने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कुछ डिफरेंस वाले केसेस थे जो मैंने कल नहीं दिए थे, वो मैं आज दे रहा हूँ, है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर खत्म कराने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन हैं। बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला। अब फंक्शंस तो बस एक बार आप रीड करें, केवल एक बार मतलब रीड करके एक रफ इस बार रफली लिख के देख लेना, इनके सारे फंक्शन तो बहुत सारे हैं ना, तो इनके तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इसको लर्न करके ना रफली लिख कर देख लेना, तो फेली मेरे को लिख कर नहीं दिखाने आपको, ठीक है। और ये वाला, कब कॉमन फीचर्स, कॉमन फीचर्स बताओ जो एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में पाए जाते हैं, कुछ कॉमन फीचर्स, ठीक है। ये तुम चैप्टर खत्म होने के बाद कर लेंगे पिक्चर स्टडी, एक बार मैं सारे पिक्चर्स भी आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। अब बता देना कि आपको क्वेश्चन से डिस्कस करने हैं तो लाइव क्लास में ही करने हैं, लाइव क्लास में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। संडे सैटरडे तो हो नहीं पाएगी, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे हो पाएगी, पता नहीं, आपको टेस्ट तो स्टार्ट होंगे नहीं होंगे। और अगर आपको रिकॉर्डेड में सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन में मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। अब बता देना मुझे जैसा भी हो।